अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का बैकअप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं और उस पर रेगुलर कंटेंट पब्लिश करते हैं और इनकेस अगर आपकी वेबसाइट डिलीट हो जाती है या उसका डाटा हैक हो जाता है, उस सूरत में आप अपनी वेबसाइट का बैकअप यूज़ कर सकते हैं और अपनी पुरानी वेबसाइट को वापस से ला सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आपको एक प्लगइन सर्च कर लेना है अपड्राफ्ट के नाम से। एक फ्री प्लगइन है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से बैकअप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट का बैकअप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको फाइल्स बैकअप स्केजुअल में वीकली सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डेटाबेस बैकअप स्केजुअल यहाँ पे भी वीकली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका ये मतलब है कि हर वीक आपकी वेबसाइट का बैकअप चलता रहेगा। यहाँ पे रिटेन दिस मैनी स्केजुअल बैकअप्स में आपको 4 सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और गूगल ड्राइव को लिंक कर देना है। अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव को भी लिंक कर सकते हैं और भी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं गूगल ड्राइव को लिंक कर देता हूँ। पहले आपको ये सेव कर देना है। अब यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अलाउ कर देना है। तो इस तरह आप अपनी गूगल ड्राइव को लिंक कर लें अपड्राफ्ट प्लगइन से, ताकि जो भी आपका बैकअप क्रिएट हो वो आपकी गूगल ड्राइव में सेव होता रहे। इनकेस अगर ये मेरी वेबसाइट डिलीट हो जाती है तो हम इसका किस तरह बैकअप निकाल सकते हैं। अभी आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, 2 पेजेस क्रिएट किए हैं और यहाँ पे आपको एक पोस्ट नज़र आ रही होगी और इसके अलावा वेबसाइट में कुछ भी नहीं है। अभी मैं इस वेबसाइट को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है। इसको हम अभी रिस्टोर कर लेंगे। जो हमारे पास बैकअप हमारी ड्राइव में सेव हो गया है। तो अभी हम अपने होस्टिंगर एच पैनल में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दे देनी है। डिटेल्स देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स बता रहा है जो आपको इंस्टॉल करने हैं, आप सिलेक्ट कर लें। मैं इनमें से किसी को भी इंस्टॉल नहीं करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, जनरेट पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमारी वेबसाइट डिलीट हुई है, हमारी डोमेन डिलीट नहीं हुई है, तो हम अपने डोमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब भी आपकी वेबसाइट डिलीट होगी तो उसका डाटा डिलीट होगा, उसकी डोमेन डिलीट नहीं होगी। यहाँ पे आपको अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, इस पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं। वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। वेबसाइट डिलीट होगी तो आपके जो भी डाटा है, प्लगइन्स हैं, वो तमाम चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो आपको वापस से अपड्राफ्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, इसे एक्टिवेट कर देना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी गूगल ड्राइव को लिंक कर देना है। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। अब पहले अपड्राफ्ट प्लगइन को आपने जिस गूगल ड्राइव से कनेक्ट किया था उसी गूगल ड्राइव से आपको कनेक्ट कर देना है। इसे अलाउ कर देते हैं। कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको रीस्कैन रिमोट बैकअप्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे तमाम बैकअप्स आ चुके हैं। आज हमने एक बैकअप क्रिएट किया था, हमें इसे रिस्टोर कर देना है। यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना है। इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अभी कुछ टाइम लगेगा इसे रिस्टोर होने में। यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिस्टोर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ रहा होगा। रिटर्न पे क्लिक करते हैं और इसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे योर बैकअप हैज़ बीन रिस्टोर्ड का मैसेज आ चुका है। न्यू वेबसाइट पे वापस से चलते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पुरानी वेबसाइट वापस आ चुकी है। यहाँ पे हमने 2 पेजेस क्रिएट किए थे और एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी। तो ये तमाम चीज़ें रिस्टोर हो चुकी हैं और हमारी वेबसाइट रिस्टोर हो चुकी है कम्प्लीटली। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं और इनकेस अगर आपकी वेबसाइट डिलीट हो जाती है या उसका डाटा डिलीट हो जाता है तो आप इस तरह अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।